और खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक में आज राज्यसभा चुनावों के लिए जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। एक तरफ जहां यूपी में अखिलेश समर्थक 7 से 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है, तो वहीं हिमाचल में भी 8 से 10 कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है। तो जहां एक तरफ यूपी में आप देखिए क्रॉस वोटिंग के बाद किस तरह से जो बागी विधायक हैं वो सामने आकर विक्ट्री का साइन बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर हिमाचल में भी क्रॉस वोटिंग हुई। और देखिए समाजवादी पार्टी के 7 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, यूपी में 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, इसकी संभावना जताई जा रही थी। समाजवादी पार्टी के ये 7 एमएलए हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। और इसके बाद आप देखिए किस तरह से विक्ट्री साइन दिखाते ये तमाम एमएलए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव लगातार कहते रहे अंतरात्मा की आवाज सुनिए, और कहीं ना कहीं वोटिंग से पहले पल्लवी पटेल पर भी उन्होंने तंज कसा था, लेकिन जब वोटिंग के बाद पल्लवी पटेल ने ये कहा कि मैं तो पीडीए के साथ हूं, तो उसके बाद अखिलेश यादव उनको शुक्रिया अदा करते नजर आए। लेकिन समाजवादी पार्टी के 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करने के बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए तरह से क्रॉस वोटिंग की जानकारी सामने आ रही है। और महाराजी प्रजापति ने वोट नहीं डाला, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, इस बात की संभावना जताई जा रही थी और देखिए किस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई भी, लेकिन अखिलेश यादव एक तरफ कहते हैं अंतरात्मा की आवाज सुनिए, और दूसरी ओर यहाँ तो कुछ और ही खेला हो रहा है। देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में अभी जो ताजा जानकारी सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। और महाराजी प्रजापति जो कि गायत्री प्रजापति की पत्नी है, समाजवादी पार्टी की अमेठी से विधायक है, उन्होंने वोट नहीं डाला है राज्यसभा चुनाव में, यानी उन्हें अब्सेंट माना जा सकता है। हालांकि अभी तक शाम तक का वक्त है, देखना ये होगा कि महाराजी प्रजापति वोट डालती है या नहीं। लेकिन फिलहाल अभी तक महाराजी प्रजापति ने ना तो बीजेपी और ना ही सपा के उम्मीदवारों को वोट किया है। लेकिन 7 सपा विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, जिसमें अभय सिंह, राकेश पांडे, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य, ये 7 विधायकों के नाम हैं जिन्होंने अब तक क्रॉस वोट किया है। और माना यह जा रहा है कि लगभग 35 वोट के आसपास बीजेपी को अब तक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 8वीं सीट है। 1 वोट की आवश्यकता बीजेपी को और पड़ेगी। और अगर यहाँ पर देखना ये होगा क्या सेकंड प्रेफरेंस के वोटों की गिनती की नौबत आती है, या फिर बीजेपी अपने बहुमत को हासिल करने में यहाँ पर आसानी से आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि अगर हम आंकड़े देखें अब्सेंट होने के बाद, क्योंकि 3 विधायक जेल में हैं और महाराजी प्रजापति ने अब तक वोट नहीं डाला है, तो ये आंकड़ा 1 सीट जीतने के लिए लगभग 36 वोटों का निकलकर सामने आ रहा है। तो देखना यही होगा कि आखिरकार जो 36 वोट हैं वो बीजेपी के पाले में पूरी तरह से आ रहे हैं, या फिर सेकंड प्रेफरेंस की गिनती के लिए राज्यसभा चुनाव का मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन जो हम तस्वीरें विशाल देख रहे हैं, जो बीजेपी नेताओं के चेहरे पर एक आत्मविश्वास नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें हमने देखी जिसमें ब्रजेश पाठक थे और भी कई वरिष्ठ नेता थे जो विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। क्या संकेत, क्योंकि आम चुनाव से पहले इस तरह से राज्यसभा चुनाव के बीच क्रॉस वोटिंग होना, किस ओर इशारा करते हैं ये संकेत? देखिए ये बीजेपी की एक रणनीतिक जीत मानी जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि जिस तरह से सपा विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, ये वो विधायक हैं जो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं, जैसे अमेठी, रायबरेली, अंबेडकर नगर, इन सीटों से विधायक हैं इन जिलों की। तो उनका बीजेपी के पाले में आना बीजेपी के लिए कमजोर सीटों पर अपने आप को मजबूत करने का एक ये विकल्प माना जा रहा है। और यही जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी ने ये सब कुछ राज्यसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर ये पूरी प्लानिंग की है। और 7 सपा विधायकों के वोट अब तक बीजेपी को मिल चुके हैं। विशाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए एक तरफ किस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया ये कहते नजर आते हैं कि अंतरात्मा की आवाज आप सुनिए, दूसरी ओर हमने देखा कि जो तमाम नेता है वो मुखर होकर बोल भी रहे हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग के बीच ही आप देखिए जो आगामी चुनाव है उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही थी। क्या इसके लिए समाजवादी पार्टी श्योर नहीं थी? जी न्यूज़।